हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र सामुता आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ में अपना टॉपिक चल रहा है बीजगणित अलजेब्रा, जिसके अंदर हमने कल का टॉपिक देखा था द्विघात समीकरण। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में हमने देखा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इसकी पहचान की थी। तो हम किस प्रकार पहचान की थी कि हमने देखा द्विघात समीकरण है, उसके लिए क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। इससे आपको कंपैरिजन करना है और यह क्या करना है, ए का मान 0 नहीं आना चाहिए। यदि आपके सामने कोई भी समीकरण हो, मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, कहीं ये आपसे पूछ रहा है कि ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसकी चर्चा करेंगे कि कल की थी हमने क्या, कैसे, यहाँ ए का मान देखेंगे। यहां से ए का मान देख लिया। अच्छा, ए और बी और सी, ए बी और सी तीनों क्या है, वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब हमने क्या किया, यहां से ए एक्स स्क्वायर, ए का मान होना चाहिए यहां से। अगर आपको द्विघात समीकरण पहचानना है तो यहां से एक्स स्क्वायर का पद कब आएगा, जब ए का मान 0 नहीं हो। तो यहाँ एक का मान आ रहा है, बिल्कुल यहाँ ए का मान 0 नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अब आज देखेंगे हम द्विघात समीकरण के मूल, किस प्रकार हम मूल ज्ञात करते हैं। ये मूल क्या होते हैं, फैक्टर बोलो, मूल बोलो। क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ये आपको एक द्विघात समीकरण दे रखा है, इसके आपको क्या चाहिए, मूल चाहिए। तो मूल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। अब यदि इसके मूल निकाल हो तो एक मूल तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a, और दूसरा हो जाएगा x बराबर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। ये आपकी क्या होगी, दो मूल है। यदि यहां से बात की जाए, एक मूल हम अगर यहाँ अल्फा और बीटा मूल है, इनके अगर अल्फा और बीटा क्या है, दो मूल है, तो यहां से समीकरण बनाने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा यानी कि सी ए। कहने का मतलब ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों मूलों का योगफल तो क्या हो जाएगा, बी माइनस बी बाई ए, और दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, सी बाई ए। तो यहां से एक बार मूल देख लिया आपने, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा था आपको, द्विघात समीकरण है। इसके मूल निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो फैक्टर हो जाएंगे, अगर फैक्टर नहीं होते हैं तो ये सूत्र काम में लेंगे। तो यहां से दो मूल निकल गए। प्लस माइनस क्यों है, यदि पहला ले रहे हैं तो प्लस आएगा और दूसरा लेंगे तो माइनस आएगा। कोई सा भी ले लो, पहले प्लस ले लो, माइनस ले लो, ए जगह प्लस लगाना है, ए जगह माइनस लगाना है। एक बार आप नोट करो। अब आएगी मूलों की प्रकृति। ये क्या आ गया, मूलों की प्रकृति, कुछ नहीं है, सिंपल सा है। मूलों की प्रकृति, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कौन सा है, एक्स बराबर क्या आया था, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण का विविक्तीकरण। क्या बोलते हैं, विविक्तीकरण। यह से निकालेंगे मूलों की प्रकृति। तीन कंडीशन है, कैसी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये सिंबल किसका काम आएगा, यहां से लेस देन। लेस देन का मतलब हो गया कि 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, 0 से भी छोटा। तो इसके मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति कैसी होगी,
मूल नहीं, क्योंकि इनके मूल नहीं होते। और कैसे? वास्तविक की बातें कर रहा है यहां से। हम कह सकते हैं कि मूलों प्रकृति क्या है? वास्तविक मूल नहीं मिले। अगला था आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 आ गया है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर है तो क्या होगा? यहां से दोनों मूल वास्तविक एवं बराबर। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? दो मूल होंगे, और दो मूल कौन कौन से होंगे? वास्तविक एवं बराबर। दोनों मूल कहेंगे बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगला है आपके सामने बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इनका क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इनका क्या हो जाएगा? इनके मूल है, लेकिन कैसे हैं? दो मूल है, वास्तविक है, लेकिन क्या है? यहां से दोनों मूल क्या है? भिन्न भिन्न है। कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक आता है तो यहां से दो मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल अलग अलग होंगे। अब इनके आधारित पर मूलों की प्रकृति और मूल पर आधारित आज के क्वेश्चन देखते हैं, जो आपकी बोर्ड के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे। एक बार इनको नोट कीजिए। अभी विविक्त करके हैं यहां से, जो आपको आप भी देखा था बी स्क्वायर होने से और ऐसे इसके आधारित पर करना था। अब क्या करना है? मूलों की प्रकृति देखनी है ऐसे। सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac ये था। ये क्या है? यहां से ए का मान है, ए का मान क्या है? यहां से 2 है, बी का मान क्या है? यहां से माइनस का 4 है, सी का मान क्या है? यहां से 3। इसमें रखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac वियुक्ति करके कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर कितना है? यहां से माइनस 4 का स्क्वायर है, माइनस 4, ए का मान कितना है? यहां से 2 है, सी का मान कितना है? 3 है। 4 का वर्ग कितना होता है? 16 माइनस 3 दूनी 6 और इंटू भी 4 कितना हो गया? 24। क्या आ गया? माइनस का 8। तो हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ रहा है? माइनस का 8। ये क्या आ गया आपका? पहला क्या पूछा था? विविक्ति कर। आपको विविक्ति कर पूछा, विविक्ति कर कितना आ गया? माइनस का 8। लेकिन अगला पूछा है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, प्रकृति के लिए क्या करेंगे? मैंने बताया था, याद करो, बी स्क्वायर माइनस 4ac ये है, पहली कंडीशन थी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान लेस देन 0 हो तो कोई मूल नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर है तो दो मूल बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से अधिक हो तो दो मूल होंगे, और वो भी क्या होगी? वास्तविक और भिन्न भिन्न। अब इनमें देखना है कि कौन सी प्रकृति काम में आती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया था? माइनस का 8। अभी एक माइनस का 8 है, इनमें कौन सी प्रकृति काम में आ रही है? क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है? पहले चेक करते हैं। 0, चलो पहले मैं लेस देन चेक करता हूं कि माइनस 8 है, वो क्या है? 0 से कम है, क्योंकि माइनस की संख्या आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये मूल, कोई मूल नहीं है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कोई मूल नहीं। आपका आंसर तो यही आ गया। लेकिन अगर आगे बात करते हैं कि माइनस 8 बराबर 0 है क्या? नहीं है। तीसरा देखा है आपको, माइनस 8 ग्रेटर देन 0, क्या ये माइनस 8 0 से बड़ा है? ये भी नहीं होगा।
तो अपने पास क्या आ रहा था, आपको क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विभक्ति करें मूलों की प्रकृति। विभक्ति करके आया आपके सामने कि यानी कि b² माइनस 4ac का मान आपको चाहिए, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस का 8, और मूलों की प्रकृति की बात करते हैं तो माइनस का 8 0 से छोटा है, अगर 0 से छोटा है तो b² माइनस 4ac है, यानी विभक्ति का मान अगर 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कोई वास्तविक कोई मूल नहीं मिले, ऐसे ये आपका आंसर है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छी तरह नोट कीजिए। x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विभक्ति करें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। या तो आप इसको ऐसा कैसे रख लें, या इसका लघुत्तम लेके इसको 3 को उठा दो, लेकिन कोई क्यों जरूरत है। सबसे पहले हम ये विभक्ति कर, मैंने बताया था विभक्ति ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, चाहिए कि आपको यहाँ से b² माइनस 4ac का मान चाहिए। तो यहाँ देखते हैं a बराबर क्या है 3 है, b बराबर क्या है माइनस का 2 है, और c बराबर क्या है 1/3। b² की बात करें तो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 3 है और c का मान 1/3। तो ये 3 तो इस 3 से कैंसिल, तो ये क्या होगा 4 माइनस का 4 यानी कि 0। क्या आ गया 0 मान आ रहा है, तो अपने पास विभक्ति का मान कितना है 0। अब क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। मूलों की प्रकृति क्या होगी कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 आ रहा है तो ये किसके बराबर हो गया, कंडीशन b² माइनस 4ac लेस देन 0। कंडीशन 2 b² माइनस 4ac का मान क्या हो रहा है 0, और b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो इसमें कौन सी प्रकृति काम आ रही है, सेकंड वाली। क्या थी कि b² माइनस 4ac बराबर 0, b² माइनस 4ac का मान क्या है हमारे पास 0, तो 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं प्रकृति में कि दोनों मूल बराबर, कि दो मूल होंगे इसके 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 के दो मूल होंगे, एवं वास्तविक दो मूल होंगे वो भी बराबर एवं वास्तविक है। तो अब आपसे यहां से ये नहीं पूछा कि कौन से मूल होंगे, यदि आपको ऐसा पूछा कि कौन से मूल होंगे तो हम इसको सरल करेंगे और बाद के अंदर इनका मूल निकालेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये दे रखा है आपको 3x² माइनस का 2x प्लस 1/3 बराबर 0। इसको सरल करो तो 9x² 6x प्लस 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, 9x² है, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 9। अब क्या करना है कि इन 6 का ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो क्या है माइनस का 6 आए और गुणा करने पर क्या है 9 आए। तो करो माइनस का 3 और माइनस का 3, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, और इन दोनों को मल्टीपल करेंगे -3 माइनस से माइनस प्लस हो गया, और 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया। तो अपने पास कह सकते हैं कि 9x² माइनस 13x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन लिया, क्या हो गया 3x माइनस का 1, यहाँ से क्या कॉमन आया माइनस का 1, यहाँ क्या बच गया 3x माइनस का 1। अपने पास क्या आ गया 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1। अब यहाँ से 3x माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, तो 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। हमने क्या बोला था दोनों मूल बराबर, तो ये दोनों मूल बराबर हैं, और वास्तविक यानी वास्तविक संख्या आनी चाहिए, तो 1/3 क्या है वास्तविक संख्या ही है। तो आप ध्यान रखना है क्या पूछा था,
मूलों की प्रकृति और विविक्ति का पूछा है। तो विविक्ति का मान तो आपको 0 आ रहा है और मूल क्या आएंगे, दोनों मूल बराबर है वास्तविक। हमने इसकी जांच भी करके दिखा दिया है इस प्रकार कि दोनों के फैक्टर बोल रहे हैं, मूल बोल रहे, दो मूल आ रहे हैं 3x - 1 और 3x - 1, ये दोनों किसके बराबर हो जाएंगे, 0। हमने अलग अलग करके देखा, ये भी इस प्रकार ही हो जाएगा 3x, इस पे एक उधर ले जाएंगे तो x बराबर क्या आएगा बेटा 3। अगर आप क्वेश्चन को नोट कीजिए, ये आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्या है, कुछ नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विविक्ति कार्य। क्या करेंगे, विविक्ति कार्य। सबसे पहले विविक्ति क्या होता है, b² - 4ac का मान चाहिए। यहाँ से चूंकि a का मान क्या आ रहा है 2, b का मान क्या आ रहा है -6 और c का मान क्या है यहाँ से 3। ये आपने एक टेबल निकाल ली। अब यहाँ से b² - 4ac का मान रखना है। b का मान क्या है -6 का स्क्वायर और 4, a का मान 2 और c का मान क्या है 3। कितना गई 36 - 4 दूनी 8, 8 किया 24, कितने बच गए 12। तो हम कह सकते हैं आपका वियुक्तिक है वो तो कितना है 12 आ गया। अब यहां से देखने को यही हो गया कि 0 से बड़ा है तो दो मूल होंगे और वो भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होंगे। किस प्रकार में देखते हैं, अब बातें मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप मानिए b² - 4ac 3 प्रकृति होती है। एक तो होती है b² - 4ac <0, एक होती है b² - 4ac = 0, एक होती है b² - 4ac > 0। अब यहाँ से कौन सी प्रकृति काम मिलेंगे, इन सभी का देखते हैं। b² - 4ac का मान आपको 0 आया है, तो क्या ये <0 है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये 0 के बराबर है, नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, 12 का मान किससे 0 से बड़ा है, तो यानी कि 12 > 0। इसमें कौन सा 3 वाला b² - 4ac > 0। तो क्या होता है ये, इनके मूल दो मूल होंगे, दो मूल वास्तविक होंगे एवं क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। क्यों होंगे भिन्न भिन्न, हमने देखा कि b² - 4ac यदि <0 है तो इसके कोई मूल नहीं, ठीक है। अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर आता है, जो पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो इसके क्या होंगे, दो मूल होंगे और बराबर होंगे वो भी, और क्या होंगे वास्तविक। अरे यदि 0 से बढ़ा रहा है b² - 4ac का मान, तो क्या होंगे, दो मूल होंगे वास्तविक होंगे और वो भी क्या होंगे, अलग अलग या भिन्न भिन्न। किस प्रकार होंगे भिन्न भिन्न, यहां तक आपके क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब मान ज्ञात करो जिसके दोनों मूल बराबर एवं वास्तविक हो। अब क्या करना है, दोनों मूल बराबर एवं वास्तविक कब होंगे, आपको वियुक्त कराना चाहिए कि b² - 4ac बराबर है, मूल दोनों मूल बराबर है, तो क्या आना चाहिए, b² - 4ac का मान क्या है 0 के बराबर। ये हम काम लेंगे 3 है, एक है b² - 4ac <0, एक प्रकृति है b² - 4ac = 0, एक प्रकृति अपने पास b² - 4ac > 0। अब ये ऐसी कौन सा काम में लेंगे, b² - 4ac = 0, तो क्या करेंगे, b² - 4ac = 0 है। चूंकि हम जानते हैं कि यदि आपको दोनों मूल बराबर है वास्तविक हो, तब इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, b² - 4ac = 0। यहाँ लिखना होता है, आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं, क्या लिखोगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, यदि समीकरण की दोनों मूल बराबर एवं
वास्तविक हो तब समीकरण के मूलों की प्रकृति कौन सी आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब यहां से क्या करेंगे? जो आपको दे रखे 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0 है। यहां से a का मान 2, b का मान k, c का मान 3। इसको किस में रखोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर क्या है? यहाँ से के स्क्वायर 4ac कितना है? 4a का मान 2 है, यहाँ से c का मान 3 है, बराबर में क्या है? 0 है। के स्क्वायर माइनस 4 में 8, 8 किया 24, 0। यहाँ से के स्क्वायर क्या आ जाएगा? के स्क्वायर बराबर 24। यहाँ से आपको चाहिए के का मान, के का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से के, और इसको कर देते हैं रूट में, इसको सरल करके क्या जाएगा? 6 इंटू 4 टुकड़े हुए तो 2 रूट 6। तो के का मान क्या आएगा? यहाँ से 2 रूट 6। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है, के मान के लिए के का मान क्या होना चाहिए? जिसके लिए दी बार समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। के दोनों मूल बराबर हैं। चेक करो। सबसे पहले मूलों की प्रकृति क्या दे रही है आपको? दोनों मूल बराबर है। अभी देखा था यदि दोनों मूल बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या देगी? 4ac बराबर में 0। ये इस प्रकार में लेना है। अपने पास देख क्या रहा था? 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। a का मान 2, b का मान माइनस का k, c का मान k। यहां से रख देंगे। b स्क्वायर क्या है? k का स्क्वायर माइनस और a का मान 2, k का मान k। तो k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 k बराबर में 0। के स्क्वायर माइनस 8 के बराबर 0। ये आपके सामने समीकरण आ गया। यहां से एक कॉमन लेते हैं के, तो एक क्या आ गया? के माइनस 8 बराबर में 0। तो एक आ गया के बराबर 0 और एक आया के माइनस 8 बराबर 0। यानी कि हम कह सकते हैं के बराबर 0 और के माइनस 8 बराबर 0। के का मान क्या गया? 8। 0 और 8 दोनों आ रहे हैं। अब मूल माइनस का 2 है। एक मूल दे रखा आपको। अब क्या करना है? अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। एक मूल आपको -2 दे रखा है तो हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा? -2 के। यदि समीकरण के अंदर फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर। तो इसमें एक फैक्टर है -2, किसके बराबर हो जाएगा? x का मान। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0, या इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ से x बराबर -2 रखना है तो क्या देगा? -2 का स्क्वायर -2 प्लस 5 बराबर 0। ये हुए 4 माइनस के माइनस प्लस कितने हुए? 8 प्लस 5। ये तो 0 से ज्यादा होगा, ये नहीं होगा। अगला देखते हैं। यहाँ से 0 बराबर नहीं, 0 से ज्यादा है। कितने में हो? लेकिन 0 तो बराबर नहीं है। अगला है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। जैसे चेक करते हैं कि x बराबर अगर -2 रखते हैं तब 2 एक्स स्क्वायर मान क्या है? -2 का स्क्वायर प्लस 7 एक्स की माइनस का 2 प्लस 6 बराबर में 0। इन दोनों को सरल लोगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 7 दूनी 14।
वो भी किसके माइनस के, प्लस के 6 बराबर 0, 8 और 6 14 माइनस 14 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। ये अपनी क्या है कंडीशन मैच। कंडीशन मैच तो होते क्या हो गया, किस समीकरण का एक मूल क्या है -2। देखिए कौन सा समीकरण है, सेकंड वाला समीकरण 2x² प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 है, तब क्या हो जाएगा एक मूल -2 है। एक बार आप इसको नोट कीजिए। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल के क्लास में हम फिर मिलते हैं कुछ नए लेके, जो आपकी द्विघात समीकरण में कुछ बचा हुआ टॉपिक है वो कंप्लीट कर देंगे कल के।